हेलो बच्चों, चलिए आज हम देख लेते हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी के वो सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंस सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, समझना, जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंसेंगे। पेपर का नाम है आर के गोनियट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं जो इस साल आपके एग्ज़ाम पेपर में फंस सकते हैं। तो सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, परागपिंड की उपस्थिति किस कुल की विशेषता है। तो जिन बच्चों को हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ लो और जिन बच्चों को इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ लो। द प्रेजेंस ऑफ पोलिनिया इज़ ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फैमिली। यानी कि क्वेश्चन ज़रा एक बार ठीक से पढ़ो, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है, और ऑप्शन भी पढ़ो और राइट ऑप्शन अपने माइंड में लाने की कोशिश करो। पोएसी, एस्टेरेसी, आर्कडेसी, मालवेसी। तो यहाँ पर सी पे आप टिक लगा दो, सी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 है, बड़ा सिंपल, बड़ा छोटा, बड़ा पेचीदा, बड़ा इजी। एपीजी वर्गीकरण प्रणाली का नवीनतम संस्करण प्रस्तुत किया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन छोटा है, दिख रहा है, ऑप्शन उनसे भी छोटे हैं, तो यहाँ पर आप सी पे टिक लगा दो। 2016 इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, फटाफट 23 है, आज कुल 50 क्वेश्चन मैंने लिए हैं और 23 से सबके सब क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। आंतरिक चक्र एक पक्षधर किस कुल में ओष्ठक में रूपांतरित होता है। अरे यार क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है ये, क्या क्वेश्चन है। आर्कडेसी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, विभोज्यतक ऊतक किसके लिए जिम्मेदार है। ये हमेशा ग्रोथ एंड सेल डिवीजन के लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन देखो जरा, पहले क्वेश्चन पढ़ो पहले से करके। क्वेश्चन क्या कह रही है आपसे, यानी कि विभोज्यतक ऊतक किसके लिए जिम्मेदार है, ग्रोथ एंड सेल डिवीजन के लिए जिम्मेदार है। ये पेपर में आता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंधी टले तूफान टले पर ये क्वेश्चन न टले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है हमारा कि नर पुष्प इनमें केवल पुंकेसर द्वारा प्रदर्शित होता है, यानी कि इन विच ऑफ दीज इज द मेल फ्लावर रिप्रेजेंटेड ओनली बाई स्टेमेंस। तो ए पे आप टिक लगा दो, ए नंबर राइट ऑप्शन है। यूफोरविया इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ाता हूँ, एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे दोबारा नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अंतरावृत्तक अनुपर्ण की उपस्थिति किस कुल की विशेषता है। आए किस कुल की विशेषता है, यानी कि इंटरपेटियोलर, यानी कि स्टिप्यूल्स इज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच फैमिली। तो रूबिएसी इज ए राइट ऑप्शन। आप बी पे टिक लगा दो बेझिझक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन 7 है हमारा, पौधे की किस संरचना में कैस्पेरियन पट्टियाँ होती हैं। ये दमदार क्वेश्चन है, इसे कहते हैं हाँ क्वेश्चन जो एग्जाम पेपर में फंस सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधे की किस संरचना में कैस्पेरियन पट्टियाँ होती हैं। अब ये बताओ, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होती हैं वो बाह्य त्वचा पर होती हैं, वलकुट पर होती हैं, अंतः त्वचा पर होती हैं, परिरम्य होती हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो सी पे टिक लगा दो, एंडोडर्मिस पर होती हैं। ठीक है, काय पर होती हैं, एंडोडर्मिस पर होती हैं। क्या होती हैं, ये जो तुम देख रहे हो ना, कैस्पेरियन पट्टियाँ होती हैं। ठीक है, अरे क्वेश्चन ही कुछ ऐसा पूछा यार उसने, पौधे की किस संरचना में कैस्पेरियन पट्टियाँ होती हैं, तो आप बोलोगे एंडोडर्मिस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सरसफल का एक उदाहरण है लीची। अरे यार लीची का सूप भी आप पीते हो, यानी कि लीची जूस भी आप पीते हो, लीची भी खाते हो, और इस समय तो लीची दवा का चल रही है। तो सरसफल का एक उदाहरण है लीची पे डाल दो आप, बी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, जीएसटी, अबे जीएसटी नहीं है सर, जीआईएस का क्या अर्थ है। सर जीआईएस का बहुत बढ़िया अर्थ होता है, बहुत शानदार अर्थ होता है। वही तो पूछ रहा हूँ, वही तो आपको बताना है। बी पे आप टिक लगा दो। ठीक है, जियोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना प्रणाली इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन आ गया हमारा, किस प्रक्रिया में एक द्वितीयक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के बिना गैमेटोफाइट में विकसित होती है। क्वेश्चन बहुत बड़ा दे रखा है पर क्वेश्चन से डरना नहीं है। क्वेश्चन हमेशा एग्जाम पेपर में छोटे पूछे जाते हैं, ऑप्शन भी छोटे होते हैं, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लेंथी हो सकते हैं, पर उनके ऑप्शन तो मैं वही छोटे वाले मिलेंगे।
किस प्रक्रिया में एक द्विगुणित कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के बिना गैमेटोफाइट में विकसित होती है? सर आप बोलोगे ये जो बी नंबर है ना हमारा, बी नंबर ए, ये वाला एपोस्पोरी, यही राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 11 है कि एंजियोस्पर्म्स का एक पैराफाइटिक समूह क्या दर्शाता है? एंजियोस्पर्म का एक पैराफाइटिक समूह क्या दर्शाता है? हाँ दर्शाता है, बहुत बढ़िया चीज़ दर्शाता है। बी पे आप टिक लगा दो। एक समूह जिसमें सामान्य पूर्वज शामिल हैं लेकिन उसके सभी वंशज नहीं हैं। हाँ, एक समूह जिसमें सामान्य पूर्वज शामिल हैं लेकिन उसके सभी वंशज नहीं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भ्रूणथैली में कौन सी कोशिकाएं पराग नलिका को अंडाणु की ओर निर्देशित करने में मदद करती हैं? भ्रूणथैली में कौन सी कोशिकाएं पराग नलिका में अंडाणु की ओर निर्देशित करने में मदद करती हैं? पराग नलिका को अंडाणु की ओर निर्देशित करने में मदद करती हैं। अजीब, वो जो है ना, वो जो कोशिकाएं होती हैं, क्वेश्चन दमदार है यार, क्वेश्चन टिकाऊ और बड़ा मजबूत क्वेश्चन लिया है आज मैंने। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो बहुत शानदार है, बहुत दमदार है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा यार? सहायक कोशिकाएं यही होता है ना। हाँ, आप इसी पे टिक लगा दो, बी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 13, निम्नलिखित में से किस पादप कुल में रिसुपिनेशन पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस पादप कुल में रिसुपिनेशन पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस पादप कुल में रिसुपिनेशन पाया जाता है? तो वो पाया जाता है जो ये होता है ना, आर्कडेशी, यही इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। पर्णवत प्रतान में पाया जाता है, वो पाया जाता है क्लीमेटिस में। क्लीमेटिस इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन 15 है हमारा, बकुटी संवहन पुल वाला पौधा है, यानी कि बकुटी संवहन पुल वाला पौधा है, वो होता है निक्थेथिस इज द राइट ऑप्शन। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। नारियल पानी एक उत्कृष्ट उदाहरण है, नारियल पानी जो होता है एक उत्कृष्ट उदाहरण है केंद्रीय भ्रूणपोष का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन 17 देखो जरा, वेंथम और हुकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण है। वेंथम और हुकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण है, वो है तुम्हारे पास प्राकृतिक पद्धति का, यानी कि नेचुरल सिस्टम। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, एक द्विबीजपत्री कुल जिसमें सामान्यतः द्वितीय एवं तृतीय पुष्प होते हैं क्या कहलाते हैं? एक द्विबीजीय पत्री कुल जिसमें सामान्यतः द्वितीय अथवा तृतीय पुष्प होते हैं कहलाते हैं, वो हमेशा मेनी स्पर्मेसी कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, शाखें रहीं तो फूल और पत्ते भी आएंगे, अगर दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। शाखित पुंकेसर पाए जाते हैं, ब्रांच स्टेमन्स आर फाउंड इन, शाखित पुंकेसर पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं रिसिनस में। ठीक है, जितने भी शाखित पुंकेसर होते हैं वो सब रिसिनस में पाए जाते हैं। 20 देखो, भारतीय पैलिनोलॉजी के जनक के रूप में, यानी कि भारतीय पैलिनोलॉजी के जनक के रूप में किसे सम्मानित किया जाता है? PK नैयर को। ठीक है, PK नैयर। 21 देखो, पादप वर्गीकरण में वंशायांकिकी आधारित है, वो है हमेशा विकासवादी संबंध से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 23 देखो, छत्रक पुष्पक्रम किस कुल में पाया जाता है? छत्रक पुष्पक्रम किस कुल में पाया जाता है? APAC में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि APAC। ओके, 23 देखते हैं, ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आप बोलोगे सर ये मैंने नहीं किया, ये स्मिथ ने किया था। ठीक है, चलिए 24 देखते हैं, श्वासन मूल किस प्रकार के पौधों में पाया जाता है? श्वासन मूल किस प्रकार के पौधों में पाया जाता है? आप बोलोगे मैंग्रोव वाले पौधे में पाया जाता है। डी पे आप टिक लगा दो। 25 देखो, पक्षियों द्वारा परागण को कहा जाता है, जो पक्षियों के द्वारा परागण होता है उसको क्या कहा जाता है? आप बोलोगे ये जो ऑर्निथोफिली होता है ना, ये कहा जाता है। पक्षियों द्वारा परागण को ऑर्निथोफिली कहा जाता है। ठीक है, 26 देखो जरा, कुंभ रूपी जड़ पाई जाती हैं, कुंभ रूपी जड़ जो होती है ना वो चुकंदर में पाई जाती हैं। ठीक है, 27 देखो, भ्रूणकोश की कौन सी संरचनाएं नर युग्मक के साथ मिलकर युग्मनज बनाती हैं? भ्रूणकोश की कौन सी संरचनाएं नर युग्मक के साथ मिलकर युग्मनज बनाती हैं? विच स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रियोसेक फॉर्म ए जाइगोट विद द मेल गैमेट्स? वो होती है तुम्हारे पास एक्स सेल। सी पे आप टिक लगा दो, एक्स सेल इज द राइट ऑप्शन। 28 देखो,
रासायनिक पदार्थ जो पराग भित्ति को अपघटन के प्रति प्रतिरोधी बनाता है। रासायनिक पदार्थ जो पराग भित्ति को अपघटन के प्रति प्रतिरोधी बनाता है, उस पदार्थ का नाम क्या है? केमिकल सब्सटेंस डेट मेक्स पोलेन वॉल रेसिस्टेंट टू डीकम्पोजिशन, वो होता है तुम्हारे पास स्पोरोपोलिनिन। आप बी पे टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29। पौधों में वंशावली संबंधों के अध्ययन के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? विच टेक्निक इज़ यूज टू स्टडी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इन प्लांट्स? क्रोमेटोग्राफी, डीएनए विश्लेषण या माइक्रोस्कोपी या ग्राफ्टिंग? तो यहाँ बी पे आप टिक लगाओ, डीएनए सिंथेसिस या डीएनए एनालिसिस, है ना। चलिए 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दारू यानी कि जाइलम का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जाइलम का घटक नहीं है? तो ये जो तुम देख रहे हो ना चालनी नलिकाएं, ये जाइलम का घटक नहीं है, ठीक है। 30 नंबर का सी नंबर। 31 देखो जरा, जीवाश्म परागकणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आप बोलोगे पेलिनोलॉजी, ठीक है, पेलिनोलॉजी कहा जाता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कोई क्वेश्चन आए ना आए पर ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जीवाश्म परागकणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आप बोलोगे पेलिनोलॉजी, ठीक है। याद कर लो, ठीक से वर्ड याद कर लो, दिमाग में डाल लो अपने। अगला क्वेश्चन देखो जरा 32। आवर्तबीजी पौधों में मादा युग्मोद्भिद सामान्यता होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पेपर में आ रखा है। आवर्तबीजी पौधों में मादा युग्मोद्भिद सामान्यता होती है, तो आप बोलोगे 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्रिकीय, ठीक है। क्या होती है? 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्रिकीय, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निकटतम संबंधित वंशों के समूह को कहा जाता है कुल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33 में का ए पे आप टिक लगा दो बेझिझक। चलिए 34 देख लेते हैं। परागकोश की वह परत जो लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। द लेयर ऑफ एंथर डेट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू माइक्रोस्पोर्स। परागकोश की वह परत, टेपेटम का नाम आपने सुना है? हाँ, वही पोषण प्रदान करती है। परागकोश की वह परत जो लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। अब आप बोलोगे ये लघु बीजाणु क्या होते हैं? अबे लघु बीजाणु मतलब होते हैं परागकण, और लघु बीजाणुधानी मतलब परागकोश। ये सब पढ़ रखा आपने। गुरु बीजाणुधानी क्या होती है? अरे यार गुरु बीजाणु क्या होता है? बीजाणु का नाम सुना है? बस वही होता है। अरे यार तुम लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ लेते हो। डी पे आप टिक लगा दो। बी डी नंबर इज द राइट ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जरा प्यार के साथ में। देखो, वंश सांख्यिकी में विकासवादी संबंधों को दर्शाने वाले आरेख को कहते हैं। वंश सांख्यिकी में विकासवादी संबंधों को दर्शाने वाले आरेख को कहते हैं, ये कहते हैं हम शाखा चित्र हैं। क्या नाम दिया गया, यानी कि शाखा चित्र इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो 36। पेपो में पेपो नहीं, वो नहीं है, वो वाला पेपो नहीं है ये। पेपो फल किस अंडाशय से विकसित होता है? पेपो फल किस अंडाशय से विकसित होता है? अधोवर्ती त्रिअंडप्पी से। बी पे आप टिक लगा दो, ठीक है। अधोवर्ती त्रिअंडप्पी इज द राइट ऑप्शन। 37 देखो, निम्नलिखित में से कौन जीआईएस का घटक नहीं है? जीआईएस का घटक, अब जीआईएस की फुल फॉर्म क्या होती है ये मैंने ऊपर आपको बता दी है। क्या होती है जल्दी बताओ हैं? अरे यार एकदम हाथों हाथ भूल जाओ। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, इंटरनेट गति नहीं होती है। जो इंटरनेट स्पीड है ना, ये इसका घटक नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखो 38 देख लेते हैं भाई। 38 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पर्णवृंत का रूपांतरण है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ पेट्योल, यानी कि पर्णाव स्तंभ, पर्णाव वृंत, क्लेडोट या फिर पत्र प्रेकलिका। अरे कितने शानदार नाम है, नाम बड़े दमदार लगते हैं मुझे। बॉटनी में सबसे शानदार दमदार मुझे नाम लगते हैं, सही बता रहा हूँ मैं। बी पे आप टिक लगा दो, ठीक है। फाइलोइड इज द राइट ऑप्शन, यानी कि पर्णाव वृंत। अच्छा 39 देखो जरा एक बार, दिख रहा है क्वेश्चन? आप बोलोगे सर हम तो सबको देख लें, पूरी दुनिया देख लें। अच्छा, बहुभ्रूणता निम्नलिखित कारणों से होती है। युग्मनज का विदलन हो सकता है, सहायक प्रतिमुख कोशिकाओं से भ्रूण विकास, ए और बी दोनों। तो यहाँ सी पे आप टिक लगा दो। क्वेश्चन दमदार है यार, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बहुभ्रूणता की खोज किस सन में हुई थी और किसने करी थी, क्या ये पता है आपको? हाँ सर पता है हमें। तो बताओ बेटे ज़्यादा किसने करी थी खोज इसकी? हाँ, एक नाम याद कर रखा, ल्यूवेनहोक ने हैं। और कब, सन कौन सी में करी थी, याद करो ज़रा से करके। तो राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगा दो, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ही ऐसे ये वाले होते हैं, ए और बी दोनों, बी और सी दोनों या दोनों, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखो, आधुनिक पादप नामकरण की प्रारंभिक तिथि ICN के अनुसार स्टार्टिंग डेट ऑफ मॉडर्न प्लांट नोमेनक्लेचर पर ICN इज़ 1935, 1750, 1753 या कितना तुम्हारे पास 1800, जल्दी बताओ। सी पे आप टिक लगा दो। 1753 इज़ द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो जरा 41, पराग एलर्जी को आमतौर पर कहा जाता है, देखिए पराग एलर्जी, अरे पराग को भी एलर्जी होने लगी क्या। पराग एलर्जी को आमतौर पर कहा जाता है, यहाँ पर आप ए पे टिक लगा दो, यानी कि हे फीवर इज़ द राइट ऑप्शन। ओके 42 देखो जरा, फाइलोजेनेटिक्स में प्लेसियोमार्फी का अर्थ है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इन क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन भी आपके 10-15 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंस गए ना तो समझ लो काम बन जाएगा आपका। और ऐसे नहीं कि ना फंसेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं इन क्वेश्चन से। तो फाइलोजेनेटिक्स में प्लेसियोमार्फी का अर्थ है व्युत्पन्न लक्षण, प्राचीन या पैतृक लक्षण, अद्वितीय लक्षण या अविषायी लक्षण। तो सर आप बोलोगे बी पे आप टिक लगा दो, प्राचीन या पैतृक लक्षण इज़ द राइट ऑप्शन। 43 देखो, यदि हेलोटाइप निर्दिष्ट नहीं है तो मूल नमूनों में से किसे चुना जाता है। तो यहाँ पे आप बी पे टिक लगा दो, बी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। ये वाला जो बी नंबर है, एक मिनट ज़रा अभी देख लेते हैं भाई, ये वाला जो बी नंबर है यहाँ टिक लगाओ, लैक्टोटाइप इज़ द राइट ऑप्शन। ओके चलिए 44 देख लेते हैं, पुंकेसर व्यवस्था जहाँ परागकोश जुड़े और तंतु मुक्त होते हैं वो कहलाते हैं हमारे युक्त परागकोशी। ठीक है, तो ये पेपर में आता है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पुंकेसर व्यवस्था जहाँ परागकोश जुड़े और तंतु मुक्त होते हैं मुक्त परागकोशी कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, पंखनुमा वर्तिकाग्र किस कुल में पाया जाता है। आप बोलोगे पोएसी में, यहाँ पर आप टिक लगा दो, पोएसी इज़ ए राइट ऑप्शन। ओके 46 देखो, तो ये केवल एक यूनिट के क्वेश्चन है अभी तक, एक यूनिट के। ओके, वह बीजांडसन जिसमें एक कोष्ठकीय स्थिति नहीं पाई जाती, वह बीजांडन्यास जिसमें एक कोष्ठकीय स्थिति नहीं पाई जाती, वो नहीं पाई जाती है एक्सियल, यानी कि अक्षीय इज़ अ राइट ऑप्शन। बाकी तीनों पाई जाती हैं ये वाली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों। 50 है, जोई स्टेरोफाइलम है जीवाश्म शैवाल, जीवाश्म ब्रायोफाइटा, जीवाश्म टेरिडोफाइटा, जीवाश्म जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पे आप सी पे टिक लगा दो, जीवाश्म टेरिडोफाइटा इज़ ए राइट ऑप्शन। 48 देखो जरा, ड्रेसीना में द्वितीयक वृद्धि मुख्य रूप से किसके कारण होती है। आप बोलोगे सर संवहनी एदा द्वारा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 49, प्राथमिकता सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडिटी इंश्योर डेट। तो प्राथमिकता सिद्धांत हाँ सुनिश्चित करता है कि, प्राथमिकता का सिद्धांत बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है यार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राथमिकता का सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडिटी इंश्योर्स डेट। यहाँ पर आप बी पे टिक लगा दो, बी नंबर राइट होना चाहिए इसका। सबसे पहले वेद रूप से प्रकाशित नाम बरकरार रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 50, लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुष्पक्रम पौधों में उन्नत लक्षण माना जाएगा। तो वो माना जाएगा मुंडक, यानी कि आप डी पे टिक लगाएं। क्वेश्चन ये भी दमदार है यार, छोटा सा क्वेश्चन है पर है बहुत दमदार। कौन सा पुष्पक्रम पौधों में उन्नत लक्षण माना जाएगा, आप यहाँ डी पे आप टिक लगा दें बेझिझक, डी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन मुंडक। ठीक है, चलिए तो 50 क्वेश्चन मैंने आज इस लेक्चर में करवा दिए हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, ज़्यादा नहीं 15-20 मिनट की वीडियो है, बड़ी आसानी से आप देख सकते हो, क्योंकि यार पेपर दे के आने वाले हैं आप लोग और आपका पेपर आ ही चुका है। चाहे आप MJPRU वाले हों या आप GJU मुरादाबाद वाले हों, CCSU वाले हों, जो कोई सी भी यूनिवर्सिटी वाले हों, सबके लिए ये लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।